ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप बस स्टॉप पर नजर नहीं आए? मेरे पापा मुझे छोड़ के गए। आपके पापा का ऑफिस यहीं कहीं है क्या? नहीं नहीं, उनका ऑफिस तो बांद्रा में है, लेकिन वो अक्सर इस तरफ आते हैं तो मुझे छोड़ के जाते हैं और कई बार पिकअप भी करते हैं। अच्छा अच्छा। कौन सी कंपनी में है आपके पापा? उनका अपना बिजनेस है, शेयर ब्रोकरेज का। ओह, तो वो शेयर ब्रोकर है। फिर तो उनसे जरूर कुछ सलाह मशवरा करना चाहिए, कुछ टिप्स लेनी चाहिए। यूं तो पैसे बचते नहीं है, शायद इसी बहाने बच जाए। आप पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे। आप चाय पिएंगे? ठीक है, पी लूंगा। बैठिए। थैंक यू। दरअसल मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। काहे की? ट्रांसफर की आपके डिपार्टमेंट में। बस 1-2 दिन में लेटर हाथ में आ जाएगा। मगर आप इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं? दरअसल बात क्या है गायत्री जी, वहाँ मजा नहीं आता है। मजे से क्या करना है? हमें तो बस अपना काम करना और चले जाना है। ये बात भी है, लेकिन वहाँ कोई इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं है। अब इस डिपार्टमेंट में भी देखिए ना, कोई भी ऐसा आदमी औरत नहीं है जिसके साथ टाइम पास हो। अब आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। कैसे? मेरा ट्रांसफर होते ही। मैडम आपको साहब ने बुलाया। मैं अभी आई हूँ। एक्सक्यूज मी। दे दे। दे दे। दे दे।
मैं डरा रहा था। हाँ हाँ हाँ। क्या भूत है? भूत? दीदी कितना मन करता ना कि भूत बने हम लोग। देखो स्कूल नहीं जाना पड़ता, माँ बाप की डांट नहीं खानी पड़ती, जब बाप मारने को आए ना फेल होने पर तो गायब हो जाओ, जो मन करे वो फ्रिज से उठाकर खा लो, जो अच्छा नहीं लगता उसको मारो। दीदी भूत बनने के फायदे ही फायदे हैं। तो आज कॉलेज को भूत दीदी क्या भूत है अपना, क्या बात है? कॉलेज से भूत नहीं, कॉलेज की क्लासेस जल्दी खत्म। तू स्कूल क्यों नहीं गया? गया था मैं, घर वालों को यही मालूम है। मतलब मैं स्कूल गया था। असल कहाँ गया था? मॉर्निंग शो। तू आज स्कूल नहीं गया? नहीं, मैं 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तू 4 दिन से फिल्म देखने जा रहा है? हाँ दीदी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। फेल होने का? नहीं, 7 दिन 7 शो डेली मॉर्निंग। आशीष कुछ सुधर, इस तरह स्कूल को गुटली मारना अच्छा नहीं है। जानता हूँ दीदी, पर क्या करूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकता ना। क्यों? मजबूरी है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? ये हैं? क्या हुआ? हाँ। क्या बात है बता। दीदी सुंदर मारेगा मुझे। सुंदर कौन है? हमारे क्लास का मॉनिटर। तो वो क्यों मारेगा तेरे को? मैंने पहले दिन फिल्म देखने के लिए उससे 10 रुपए उधार लिए थे और वो पैसे मांगता नहीं है दीदी। तो फिर? मारता है सिर्फ। उसके मार से डर से मैंने दूसरे दिन 4 लोगों से और पैसे लेके 4 दिन फिल्म देखी। तो अब तू मुझसे क्या चाहता है? तू मेरी बड़ी बहन है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारा छोटा भाई। आशीष देना 10 रुपए देने में क्या है तेरे को? मैं कल से रोज स्कूल जाऊंगा बस। 2 सेकंड में भूत बन जा। क्या? वरना ऐसी झापड़ मारूंगी कि लोगों को लगेगा तेरे गाल पे डिजाइन है। 10 रुपए देना प्लीज, उसमें क्या है 10 रुपए? सैंडल से ही मारती हूँ। 10 रुपए तू मारने तो मेरे को याद रखना, तू ये याद रखना दीदी। पकड़ ये बुक पकड़। तू याद रखना, पिछले अगर 50 रुपए नहीं लौटाए ना तो पूरे मोहल्ले से भीख मंगवा कर वसूल करूंगी। हाँ क्या भीख? तू भिखारी। भिखारी तू भिखारी। आशीष कचोरी है, पिचकारी है, पिचकारी। शिट! सवारी, दुराचारी, पिचकारी। जा जा जा। पिचकारी। अरे गायत्री जी, आइए मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अभी बस आ जाएगी। अरे उसको पता नहीं कितना टाइम लगता है, मैं भी तो आपके घर की तरफ ही रहता हूँ। आइए ना प्लीज, आइए। ओके? अरे रोहित, हाँ, वो पब्लिशर की दुकान मिल गई थी? हाँ मिल गई। अच्छा, तो आ रहे हो ना? जी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं मैं चला जाऊँ। अच्छा ओके है, जल्दी आना। या। ओके बाय। हाँ जी, तो मैं आपको कह रहा था कि उसने 3 बार मेरे को बताया। अच्छा जी। आइए ना, अंदर आइए। नहीं बस अब मैं चलता हूँ। चाय पीते हुए जाइए। नहीं फिर कभी। यहाँ तक आए तो आ ही जाइए ना। और वैसे भी अब चाय पीने का समय तो हो ही चुका है। जी नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। मुझे आज घर में बहुत काम है। लॉन्ड्री से कपड़े भी उठाने हैं, घर का कुछ सामान भी खरीदना है और घर जाकर रात का खाना भी बनाना है। खाना आप अपने हाथों से बनाते हैं? जी हाँ, अपने हाथों से। आपको किसी को रख लेना चाहिए ना। दरअसल क्या है कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। किसी और के हाथ का बना हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब तो आप थक जाते होंगे। जी नहीं, बल्कि ताजा हो जाता हूँ खाना बनाते बनाते। और आपका वो दोस्त रोहित, वो आपकी मदद करता है या नहीं? उसे तो पानी उबालना भी नहीं आता। घर जाकर उसे देखूंगा, मेरा ही इंतजार कर रहा होगा कि कब मैं आऊं और कब उसके लिए चाय बनाऊं। ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय। दीदी
कौन था ये? अजय। अजय? अरे वो रोहित जहाँ रहता है ना, उसका दोस्त। ओ, वो जो तेरे दफ्तर में काम करता है। हाँ। एक मिनट। मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये रोज तुम्हें लेने आता है और छोड़ने आता है। तो तेरे पैसे जरूर बचते होंगे। क्यों? एक 10 रुपए देना। चाटा खाएगा? क्यों? एक तो फेल होता है, ऊपर से पैसे मांगता है। तूने कभी पास होने वाला भिखारी देखा है क्या? चल 5 रुपए दे दे। नाइस मीटिंग यू, बाय। चल 2 रुपए दे देना। 1.25 रुपया। 8 आना, 4 आने तो दे यार। अरे सुन, 10 पैसे चलेंगे मेरे को। दीदी, ले बिटिया चाय। माँ, मुझे बिस्किट नहीं चाहिए। बाऊ मैं खाऊंगा ना बिस्किट। हाँ, तू तो भूसा भी खाएगा। मैं तो घुसा भी खाऊंगा। हाँ। खाते रहता हूँ घुसा। वैसे दीदी, बाहर कुल्फी वाला है, 1 रुपए देना। तू थप्पड़ खाएगा? थप्पड़ से याद आया मुझे, आज डैडी नहीं आए। अंधेरा होने को आया और ये आशीष तू जा ना यहाँ से। ये कुछ जानी पहचानी आ गए। टू मच। लड़का अच्छा है। क्या नाम बताया था उसका? अजय। हाँ, बता रहा था मुझे जब विजय के घर में मिला था। तेरे ही ऑफिस में काम करता है ना? हाँ, मगर डिपार्टमेंट अलग है। कौन सी पोस्ट पर? ऑफिसर है। और घर में कौन कौन है? अकेला है। पिताजी बचपन में गुजर गए और माँ अभी 2-3 साल पहले। तेरा अच्छा दोस्त है? ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही जगह काम करते हैं, मिलता रहता है तो बताता रहता है। अभी तो तुम्हारा पहला ही दिन है दोस्त, तुम्हारी तो अभी से हवाइयां छूट रही हैं। नहीं यार, अगर उस आदमी को मना ही करना था तो ढंग से मना करता। उसने तो मुझे जलील किया। अरे भाई, अपनाएगा भी क्यों? आखिर वो तुम्हें जानता ही कितना है। यहां तो लोग एक दूसरे को जानने के बावजूद भी पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। और फिर तुम जिस रास्ते पर चल निकले हो, उसकी तो शुरुआत ही नकारे जाने से होती है। जलालत और बेइज्जती, ये तो तुम्हारे माइलस्टोन्स हैं जो वक्त बे वक्त तुम्हारे हिस्से में आते रहेंगे। और फिर वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये तुम्हारा नसीब है। यार मैं जलालत भी झेल लेता, लेकिन मुझे तो मार भी पड़ गई। अजीब मिजाज शहर है ये। बड़े ही ठंडे मिजाज का शहर है दोस्त, जरा फासले से मिला करो। आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं, रास्ते में किसी का ये चेन गिर गया, मैंने देख लिया। मैं उसे आवाज देता रहा, लेकिन वो मोटरसाइकिल को किक मार के चला गया। फिर क्या, कुछ गुंडों ने ये चेन मुझसे छीनना चाहा, मैंने भी नहीं दिया। तो अब पता नहीं, अगर वो आदमी मिल जाए तो उसे वापस कर दूंगा, या फिर कल पुलिस स्टेशन में जमा करवा दूंगा। वहां जमा करने से कौन सा सही ठिकाने पर पहुंचने वाला है? तुम एक काम करो, अगर इसका असली हकदार नहीं मिलता ना, तो इसे बेचकर 100 गरीबों को एक वक्त का खाना खिला देना। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो आदमी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। विजय, अरे आइए आइए कपूर साहब, आइए, देखिए बाजी लगा के रखिए, आइए तशरीफ रखिए, आइए। कहाँ है वो तुम्हारा नया खिलाड़ी? क्यों? आज उसे हराना है। कैसे? मैं घर से दही खा गया है। चल यार, मैं जरा जाकर आता। कहाँ जा रहा है? चेस खेलने। तो आना, ही खेलते हैं। तू भी चल मेरे साथ। कहाँ? अरे वहीं जहां उस दिन तू मुझे लेने आया था रात को। शिवानी के घर? हाँ। कमाल है यार, बड़ी जल्दी एरिया कवर कर लिया तूने तो।
अरे नहीं यार, वो शिवानी के भाई साहब मिले थे, उन्होंने बहुत जबरदस्ती की। भाई हमें तो 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, हमारे साथ तो किसी ने जबरदस्ती नहीं की, उल्टा हमें देखकर लोग अपनी गली बदल देते। यार तू भी चलना मेरे साथ। तू जा। चल यार, फिर मैं भी नहीं जा। नहीं, अपना नसीब मत बांट मेरे साथ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तू जा। तुम्हारा खिलाड़ी आया नहीं अभी तक? आता ही होगा कपूर साहब, आता ही होगा। ये लीजिए। लेकिन शादी का कोई प्रॉमिस नहीं करता तुमको? तो फिर छोड़ो मेरा हाथ। क्यों? जब शादी का फैसला पक्का हो जाए ना, फिर हाथ थामना। अजीब लड़की है यार। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल। शिवानी तुम भी? ऑफ कोर्स मैं भी। ऐसी बात है यार, तुम तो मेरी दोस्त हो यार। ये जिक्कू? हाँ। वो देख। शर्नाट यार, मैं हूं ना, ऐसा सही करूंगा ये बॉम्बे तो क्या, ये एरिया के बारे में भूल जाएगा। लेकिन तुम्हें तो सपोर्ट करना। अरे नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। आप मुझे नहीं जानते? वैसे मुझे आपको जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, जानते होंगे भाई, बॉम्बे में सिर्फ 2 चीजें तो फेमस हैं। एक तो बॉम्बे की पाव भाजी और दूसरे पाव भाजी तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जरूर जानता हूँ। आप आज 2 बजे बांद्रा गए थे ना? जी नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। भाई, आप कोई जज हैं जो मैं आपको झूठ बोलूंगा? ये चेन आपका नहीं? तो मेरा चाहिए। लेकिन ये तो मुझे बांद्रा में मिला है, आप तो वहां गए ही नहीं थे। जी जी, मैं बांद्रा गया था। मैं जानता हूं कि आप वहां गए थे। ये चेन आपका ही है और आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये आपको कहाँ मिला? जब आप उस दुकान से निकले, ये वहीं गिर गया। मैंने उसे उठाया और आपको आवाज दी, लेकिन आप अपनी ही धुन में थे, चले गए। फिर कुछ गुंडों ने इसे मुझसे छीनना चाहा, मैंने उन्हें नहीं दिया। फिर मुझे वहां मार भी पड़ी। I'm sorry यार, really I'm very sorry. प्लीज डोंट। जिसकी अमानत उसे मिल गई, बड़ी बात। आपको इसकी कीमत मालूम है? इनकी कीमत तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इनकी कीमत तो दिन ब दिन घटती और बढ़ती रहती है। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि यह चाहे जितनी भी महंगी क्यों ना हो, इंसान की नीयत से बहुत सस्ती है। फिर भी न जाने क्यों हम अपनी नीयत कौड़ियों के दाम बेच देते हैं। नमस्ते।